Assalamu alaikum students, welcome to IT Ustad for You channel. स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट के कोर्स के इस सेशन के अंदर हम लोग लेक्चर 3 के अंदर सारी जो आज टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आउटलाइन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अब तक इस सीरीज़ के 2 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने ओवरऑल ओवरव्यू देखा उस पावर पॉइंट का, और सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, स्लाइड इंसर्ट करते हैं और नई प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको किस तरह से हम लोग बेसिक सेटिंग्स उसके अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करना, ये हम लोगों ने देख लिया हुआ है। आज थर्ड लेक्चर के अंदर जो हमने आउटलाइन देखनी है वो कुछ इस तरह से है कि हमने अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन को किस तरह से कस्टमाइज़ करना है। सबसे पहले हम लोग टेम्पलेट्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, टेम्पलेट्स जो होते हैं ये बने बनाए डिज़ाइंस और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग एक नई स्लाइड इंसर्ट करना देखेंगे और उसका लेआउट कैसे चेंज होता है, उसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट होती है, हेडर और फुटर कैसे लगाया जा सकता है, और लास्ट में हमने देखना है कि हम लोग स्पीकर्स के लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं कि अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है किसी क्लास को या पावर पॉइंट का कोई भी प्रेजेंटेशन है और तो वो हर स्लाइड्स के लिए थोड़े से नोट्स साइड्स पे बना के रखे जो बाद में वो रीड करके बता सके स्टूडेंट्स को उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स चले आए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल हम लोग कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, टेम्पलेट्स को यूज़ करने से पहले मैं एक नई स्लाइड यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे ही मैं न्यू स्लाइड के लिए उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। हम अपने पसंद की कोई टेम्पलेट को अगर सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड है या बिज़नेस से रिलेटेड है या इससे किसी भी इस टाइप का टेम्पलेट हम लोग चाहते हैं तो हम लोग उसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि स्टूडेंट जिस टेम्पलेट को भी आप यूज़ करना चाहते हो उस पर क्लिक करें। वो आपको पूछेगा कि ये इतने KB का है। आप जैसे इसको क्रिएट कहेंगे तो वो इंटरनेट से उसको डाउनलोड करके आपके सामने उस टेम्पलेट को ले आएगा। सारी चीज़ें पहले से अरेंज्ड होंगी, आपने बस इसको सिलेक्ट करते जाना है और उसमें चेंजेस लेते आते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट स्लाइड्स उसने बना के दिखाई हुई और बड़ा खूबसूरत सा टेम्पलेट है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इसको अंदर फिर बाद में चेंजेस कर सकते हैं। बने बनाए डिज़ाइन है, वरना इन सब डिज़ाइंस को बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। ये देखें सारे चेंजेबल हैं, आप किसी भी इमेज को किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं और ये बड़े खूबसूरत तरीके से हेडर एंड फुटर उसने यूज़ करके टेम्पलेट आपके लिए बना के रखा हुआ है। स्टूडेंट, टेम्पलेट्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम लोग कोई स्लाइड इंसर्ट करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है। चलिए आए स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं। हम लोग अपनी इसी स्लाइड के अंदर स्लाइड जो मैंने अभी ओपन की हुई है आपके लिए, जो नोट्स बना रहा था पावर पॉइंट के, इसी के अंदर अगर मैं एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं आपके लिए एक स्लाइड इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लेआउट्स दिखा रहा है जिसके ज़रिए मैं स्लाइड को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये मेरे लिए एक नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो चुकी हुई है। अगर स्लाइड इंसर्ट करने के बाद मैं एक और स्लाइड इंसर्ट करना चाहूँ तो किसी और लेआउट की स्लाइड भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 स्लाइड्स आ गई और दोनों का लेआउट भी मैंने डिफरेंट ही फ़िलहाल सेलेक्ट किया। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कैसे हम लोग एक स्लाइड जो हमने इंसर्ट कर ली हुई है उसके लेआउट को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऑलरेडी इस वक्त मैं आपके लिए 2 स्लाइड्स बना चुका हूँ। तो अब हम लोग उन स्लाइड्स में देखते हैं कि कैसे हम लोग उन स्लाइड्स का लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 स्लाइड्स मैंने अभी इंसर्ट की और मुझे इंसर्ट करने के बाद याद आया कि नहीं भाई, मुझे तो यहाँ पे बुलेट्स वगैरह या इमेज इंसर्ट करनी नहीं थी, तो मैं अब इस लेआउट को यूज़ नहीं करना चाहता, मुझे कोई ब्लैंक लेआउट चाहिए या सिंपल लेआउट चाहिए। तो इन डैट केस मैं यहीं से
इस स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हमारे पास लेआउट है। हम इन लेआउट में से कोई भी लेआउट, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लैंक लेआउट मैंने बनाया हुआ था तो मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए एक ब्लैंक लेआउट बन गया। अब इसमें यहाँ पे वो टाइटल का जो प्लेस होल्डर था वो भी नहीं है, और नीचे जो 2 बुलेट्स का या इमेज के लिए 2 अलग अलग कंपैरेटिवली पड़े हुए थे वो भी यहाँ से ख़त्म हो गए। अब इसी तरह से अगर मैं नहीं इसको फिर से चेंज करना चाहता हूँ, वही लेआउट मुझे वापस चाहिए कंपैरिजन वाला या 2 कंटेंट्स वाला, तो मैं उसको वापस भी लेके आ सकता हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एडिंग अ पिक्चर। स्टूडेंट पिक्चर को ऐड करने के लिए हमारे पास एक वे तो ये है कि हम लोग यहाँ से इंसर्ट के टैब के अंदर जाएं और यहाँ पे हम लोग ये पिक्चर के बटन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पिक्चर्स आ जाएंगी। इनमें से जो सी भी पिक्चर आप लोग ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, ये पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, इसको यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, इसको अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी क्रॉपिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं यार ये साइड से कुछ ज़्यादा है, तो इसको आप कम कर सकते हैं। और क्रॉपिंग करने के बाद आप कहते हैं नहीं जी इसको मैंने कोई कलर इफेक्ट्स देना है या इसको बॉर्डर लगाना है, ये सारे काम आप यहाँ से इसके साथ कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। ये देखिए यहाँ से आप इसको कोई बॉर्डर लगा दें या आप इसको कोई कलर इफेक्ट्स दे दें। जैसे मेरा रेड थीम चल रहा है तो मैं कुछ इस टाइप का लाइट कलर सा या फिर किसी और कलर में भी कर सकता हूँ, तो मैं इस टाइप का थीम के मुताबिक इसको कलर भी दे सकता हूँ। तो ये एक यूनिक वे से आपके लिए एक इमेज रेडी हो जाएगी। एक तरीका तो आप ये है कि यहाँ से आप कर लें, इंसर्ट कर लें पिक्चर को, या दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग इधर से भी जो आप लोग प्लेस होल्डर्स पहले से सिलेक्ट करते हैं इनके अंदर भी ये ऑप्शन होती है। ये देखिए ये पिक्चर्स की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कोई भी पिक्चर को इस तरह सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो वो वहाँ पे लग जाएगी। ये देखिए अब ये कंपैरेटिवली 2 पिक्चर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसको फिर आप रीसाइज करके एक जितना बना लें कि ये दोनों तकरीबन एक जैसी लगें। तो इस तरह से हम लोग इमेजेस जो पिक्चर्स हैं वो लगा सकते हैं, उनको रीसाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई पिक्चर जो है मैं ये स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर के अंदर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडिंग पिक्चर और स्क्रीनशॉट्स, तो आप लोग ये काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी टॉपिक के अंदर ये पॉइंट आता है कि अगर मैं कोई स्क्रीनशॉट में से फॉर एग्जांपल मैं यही स्क्रीन का एक शॉट लेना चाहता हूँ या स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स को एक पिक्चर की सूरत में रखना चाहता हूँ या ये किसी एक रिबन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, इन दैट केस मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट में, और इंसर्ट के अंदर हमारे पास वर्ड होता है स्क्रीनशॉट। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है, उसके साथ ये स्क्रीनशॉट है। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें परमिशन देता है कि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस विंडो का मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई इस विंडो का मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, तो ये जो मैंने एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ था उसका उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके दे दिया। और इसी तरह से आप कहते हैं नहीं सर मैं इस तरह से नहीं करना चाहता बल्कि ये रिबन का मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका एक इजी वे है, ये नोटिफिकेशन एरिया है आपकी टास्क बार के अंदर। तो इस टास्क बार के अंदर जाके आप लोगों ने यहाँ से देखना है स्क्रीन स्नैप, इस पर क्लिक करें और इधर से आपने फॉर एग्जांपल ये इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी आपका स्नैप शॉट आ गया होगा। आपने राइट क्लिक करके इसको कर देना है पेस्ट। तो ये देखिए ये आपके पास होम के रिबन का एक स्क्रीनशॉट बन गया। तो मैंने आपको 2 वेज बताएं, एक कि आप इंसर्ट से जाके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप कह सकते हैं कि स्क्रीन क्लिपिंग करनी है या पूरी की पूरी स्क्रीन की एक तस्वीर ले लो, या अगर स्क्रीन क्लिपिंग कहेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि कितने एरिया का आपने क्लिप बनाना है, उस क्लिप को आप आके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
दूसरा वे मैंने आपको बताया कि विंडो के अंदर ये नोटिफिकेशन एरिया होता है साइड पे, इसके अंदर से आप लोग स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस टूल। इस पे क्लिक करेंगे और जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और फिर वहाँ पे आके आप उसको पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक हो गया कंप्लीट, एडिंग अ पिक्चर और स्क्रीनशॉट का। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर या अपनी स्लाइड्स के ऊपर हेडर फुटर ऐड करना चाहता हूँ तो फिर मुझे आना पड़ेगा इंसर्ट के टैब के अंदर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी हेडर और फुटर की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि भाई आफ्टर ऑल आप हेडर और फुटर में क्या दिखाना चाहते हैं, आप स्लाइड नंबर दिखाना चाहते हैं या आप अपने फुटर के ऊपर अपना नाम शो करना चाहते हैं या डेट और टाइम शो करना चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो आप हेडर और फुटर के अंदर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो हर स्लाइड के ऊपर खुद ब खुद उसको शो करना शुरू हो जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपको फुटर पे अदनान सईद का नाम भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर भी शो हो रहा है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस लेक्चर का, एडिंग स्पीकर नोट्स। स्पीकर के पास जब अगर मैं अपने आप को एक प्रेजेंटेटर कहता हूँ कि मैंने ये स्लाइड को प्रेजेंट करना है तो मुझे हर स्लाइड के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि इस स्लाइड में मैंने किस बारे में क्या बोलना है और उसके ऊपर नोट्स मैंने कैसे लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी स्लाइड है तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं हर टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे नोट्स बना के अपने पास रख लेता हूँ कि ड्यूरिंग लेक्चर मैं जब उस स्लाइड शो को रन करूँ तो मुझे अगर कोई चीज़ भूल रही है, कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ तो नोट से मैं देख के फौरी तौर पे उस पॉइंट को कवर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अगर मैंने नोट्स लगाना है तो मुझे ये स्टेटस बार के ऊपर ये यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे नोट्स पे क्लिक करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल टेम्पलेट के बारे में जब यूज़र को बता रहा हूँ तो मैं कहूँगा दीज आर प्री डिफाइंड डिज़ाइंस। टेम्पलेट्स जो होते हैं ये प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही सॉफ्टवेयर वालों ने बना के हमारे लिए रखे होते हैं ताकि हम लोग इनको बाद में चेंज कर सकें। हमने ये स्टार्ट में लेक्चर के शुरू में देख लिया था। अब मैं ड्यूरिंग लेक्चर इसकी डेफिनेशन बोलना चाहता हूँ तो मैं ये नोट्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से बना के रख लूँगा। जब मैं इस स्लाइड को रन करूँगा तो अभी तो ये नोट्स मुझे शो नहीं हो रहे, उसको देखने के लिए मुझे इसको एक ख़ास फॉर्मेट में देखना पड़ेगा, शो प्रेजेंटर व्यू, कि एज ए आई एम ए प्रेजेंटर और मैंने प्रोजेक्टर पे अपनी स्लाइड शो कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप से देख के मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे पास कुछ व्यू इस टाइप का आएगा। ये होता है प्रेजेंटर व्यू। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस स्लाइड में क्या था और यहाँ पे आपको डेफिनेशन उसके नोट्स के अंदर सारा कुछ कंप्लीट आ रहा होता है हमारे पास। जब मैं ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ तो ये नोट्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ मेरे लैपटॉप पे नज़र आ रहे हैं जिनसे देख के मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और इस तरह से जब भी नेक्स्ट स्लाइड पे गया, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड पे गया तो उससे अगली स्लाइड यहाँ पे आ रही है और इस स्लाइड से रिलेटेड अगर मैंने कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये हमने एक व्यू भी देख लिया, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर टोटल जो चीज़ें बताई हैं, टेम्पलेट्स के बारे में बताया, दीज आर प्री डिफाइंड, स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, उसके लेआउट को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको चेंज करना है, कैसे एक पिक्चर लगा सकते हैं और एक साथ उसके एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया स्क्रीनशॉट का, उसके भी दोनों वेज मैंने आपको बताए। हेडर और फुटर आप कैसे ऐड कर सकते हैं और लास्ट में मैंने बताया कि एज ए प्रेजेंटर आपने कैसे स्पीकर नोट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। स्टूडेंट, होप सो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखेंगे, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से आ जाए। खाली लेक्चर सुनने से काम नहीं होगा, आपको फौरी तौर पे इसको बार बार कंप्यूटर पे करना होगा ताकि आपके अंदर ये प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।